हुकूमत ने 25 किलो वाट तक के सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंसिंग के कवायद भी नरम करने का फैसला किया है और इसके साथ साथ वजीर तवानाई अवैस लगारी की हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा से रब्ता किया जिसमें 2015 के कवायद की बहाली की इस्तदा की गई है और दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो 25 किलो वाट तक के सोलर सार्फिन के लिए ना तो लाइसेंस की जरूरत होगी और ना ही कोई इजाफी फीस अदा करनी पड़ेगी। जिस इजाफी फीस की बात हो रही है सही है। तो ये खबर नॉर्मल घरों में तो 5 से लेके 15-20 तक ही किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है। उससे ऊपर जिनका है वो शायद कमर्शियल एक्टिविटी है या ये कि जिन्होंने वही बात है ना इन्वेस्टमेंट के तौर पे की थी कि ज्यादा बिजली बनाएंगे पैसा आएगा पॉकेट में, जो कि नहीं हो रहा। जी ऐसा ही है। तो खैर 25 किलो आप सही कह रही हैं कि जो डोमेस्टिक हैं वो तो 20 तक ही जाते हैं, 15 मैक्सिमम 20 तक ही जाते हैं। तो अब देखना यह है कि क्या मुतासिर होंगे सोलर सार्फिन या नहीं होंगे। कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को हमने दूर करना है। वकार हारून मूसा साहब ने ज्वाइन किया, चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वकार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइए कि ये जो एक तशवीश है अभी सोलर सार्फिन में, ऑफ ग्रिड में भी ऑन ग्रिड में भी कोई फिक्स टैक्स लिया जाएगा, इस पर आपकी इतलात क्या है? क्या ऐसा होने जा रहा है? जी जी, हमारी इतलात के हिसाब से ये सिर्फ ऑन ग्रिड सार्फिन पे होगा जो नेट मीटरिंग के कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये ऑफ ग्रिड पे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और इस वक्त जो है लास्ट यानी मुझे याद है जब ये रेगुलेशन इन्होंने फरवरी में रोल आउट की थी, जनवरी में हमारे पास भेजी थी ड्राफ्ट के लिए। उस वक्त भी हमने नेपरा को समझाया था कि ये जो आप करने जा रहे हैं 25 किलोवाट से छोटा, ये अच्छी रेगुलेशन नहीं है। इससे एक तो आपके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा, आप कितने, क्योंकि हज़ारों में होती हैं ये एप्लीकेशन, तो आप कितनी एप्लीकेशन संभाल लेंगे। नेपरा में जो लाइसेंसिंग का डिपार्टमेंट उसमें 8-10 बंदे होते हैं। इसके बाद होगा ये कि डिलेज होंगे। पहले भी इन्होंने एक दफ़ा कोशिश की थी जब ये रेगुलेशन बिल्कुल शुरू में 2015-16 में लाए थे, उस वक्त भी इन्होंने कोशिश की थी कि इसको नेपरा के पास रखे, लेकिन फिर नेपरा से संभाला नहीं किया था, तो इसलिए इसको डिस्कोस के लेवल पे डिवॉल्व कर दिया था। तो अभी फिर हमने यही रिकमेंडेशन दी थी और हमने ये कहा था कि फीस भी बहुत ज़्यादा है। एक घरेलू सारिफ के लिए आप क्यों ले रहे हैं इतने पैसे? एक यानी क्या करना होता है इस लाइसेंस के बदले? एक पेपर इशू करना होता है ना, तो चंद 100 रुपए की फीस होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की फीस तो बनती ही नहीं है। तो अब खैर अल्लाह का शुक्र है कि अब असल में होता ये ना कि यही फीडबैक हमने पहले भी दिया था और हमारे अलावा बहुत सारे लोगों ने भी दिया था। उस टाइम पे अगर फीडबैक सुन लेते तो ये सुबह ना होती कि एक चीज़ अखबारों में आ रही है और मीडिया से प्रेशर आके, और अब इसके बाद करना तो वही है जो कि ऑब्वियसली एक अवाम का प्रेशर है, क्योंकि इतने सारे लोग सोलर लगा रहे हैं। सोलर देखिए अब हर घर की जरूरत है, यानी अब वो टाइम गुजर गया कि सोलर को एक लग्जरी कहा जाए या उसको ये कहा जाए कि एक नीश मार्केट है, कुछ चंद लोग लेते हैं इसको। इस वक्त नया घर बनता है, साथ ही सोलर लग जाता है। जी जी। हर बंदा जो है वो अपनी यानी अपने इस्तात के हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से हर घर में सोलर आ जाएगा या आ रहा है। तो इसको ये कहना कि इसके पीछे मैं 10,000 या 15,000 फीस लूंगा, ये यानी कोई ज्यादती है, कोई फेयर बात नहीं। और खासकर अब जिस तरह से रेट्स वगैरह नेट बिलिंग के रिवाइज कर लिए हैं, तो वैसे भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है इस बिजली से जो जा रही है। यानी देखिए ना, आप एक बिजली 10 रुपए की खरीद रहे हैं एक सारिफ से और उसके बराबर वाले सारिफ को वही बिजली 50 रुपए की बेच रहे हैं, तो यानी इसमें तो फायदा ही फायदा है। तो आप क्यों, बल्कि आपको तो फीस देनी चाहिए लोगों को कि भाई तुम सोलर लगाओ। बिल्कुल, ये तो एनर्जी क्राइसिस को इससे हम फाइट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि जैसे डिस्करेज किया जा रहा है कि नहीं भाई नहीं, सोलर से बिजली ना बनाए आप। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो बिल्कुल हाथ पांव मारी थी। अभी जैसे अगली जो आजकल बात सुन रहे हैं हम कि FBR के साथ जो, क्योंकि आपको पता है कि बजट का टाइम आ गया है, जुलाई में फिर बजट आना है, तो मई जून में जो है ना बजट की डिस्कशन शुरू हो जाती है। अब वो सोलर पैनल पे टैक्स जो है, आपको शायद याद होगा कि पिछले साल भी इन्होंने पहले तो टैक्स नहीं होता था सोलर पे, सोलर पैनल्स पे नहीं होता था, किसी भी चीज़ पे नहीं होता था, फिर इन्वर्टर्स और बैटरीज पे डाला, फिर सोलर पैनल पे डाला। अगेन अवाम ने बहुत शोर मचाया, तो पिछले साल इन्होंने इसको 10% पे रोक दिया था। अब इस साल फिर ये डिस्कशन हो रही है कि इसको 10% के बजाय थोड़ा सा शोर ज्यादा मचाएं, जरा थोड़ा सा दोबारा शोर मचाएं और ज्यादा मचाएं। बस आप लोगों के तवज्जो से ही ये शोर मचेगा, क्योंकि हम भी अवेयरनेस क्रिएट करते रहेंगे। अच्छा वकास, एक चीज बताएं बड़ी जरूरी, कि घरों में तो सोलर इंस्टॉल हो जाता है, जो अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत है कि उनको फिर बिजली खरीदनी पड़ती है। वहाँ क्या आपको बता सकते हैं कोई ऑप्शन है अपार्टमेंट वालों के लिए कि वो कैसे सोलर लगाएं? जी जी, उधर भी देखें, एक तो ये चीज हो रही है ना कि सोलर पैनल बहुत सस्ते हो गए। एक जमाना था जब सोलर पैनल काफी महंगे होते थे। तो अगर आप अभी गूगल करें, यानी ऑनलाइन जाके थोड़ा सा सर्च करें, तो बैल्कनी सोलर का एक ट्रेंड आ रहा है। उसमें जाहिर है पूरे घर की कवरेज नहीं होती, लेकिन बैल्कनी में उसमें होता है कि छोटा सोलर पैनल या 2 सोलर पैनल या 4 सोलर पैनल, जितना वो जगह हो सकती है, वो अपनी खिड़कियों में या बैल्कनीज में लोग साइड पे उसको लगाते हैं।
जिस तरह आप अक्सर देखे होंगे हमारे कराची में अगर हम जाते हैं या इवन लाहौर वगैरह में जाते हैं तो बालकनीज में लोगों ने एक लोहे का प्रोटेक्शन केज सा लगाया होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है, सेफ्टी के लिए होता है। तो उसके आसपास उसके साथ जो है लोगों ने लगाना शुरू कर दिया क्योंकि पैनल की कीमत अब काफी कम हो गई है। तो ठीक है, ये वाला सिस्टम, लेकिन उसमें ये कि पंखे, लाइट्स वगैरह, एसी का ज़रा उसमें। अरे बिल्डिंग वाले ही लगा दें, बिल्डिंग वाले क्यों नहीं लगा लेते हैं कि भी सबको जो है अपार्टमेंट वालों को कंट्रीब्यूट करें, सोलर लगाएं और बिजली फ्री। मेरे ख्याल है इस तरह की ट्रेंड हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। जो नए आर्किटेक्ट्स होंगे ना, जब वो बिल्डिंग बना रहे होंगे तो वो साइड में एक पट्टी सी चल रही होगी जिसमें हर अपार्टमेंट वाला अपना अपना सोलर पैनल कनेक्ट कर सकता है। नहीं, पूरी बिल्डिंग की मैनेजमेंट ही लगा दे भाई साहब, उसमें जो है ना, हाँ, एक ही दफा बिल्कुल रूफटॉप, छतें खाली हैं, कितना अच्छा होगा। नहीं करना चाहिए बिल्डिंग्स को। क्या एक अच्छा एक और चीज मुझे बताएं कि ये जो आपने बात की है नेट मीटरिंग की, कि एक तो 10 रुपए वो खरीद रहे हैं, यही रेट बढ़ा दें, यानी अगर चले 15-20 आप रेट कर दें, फिक्स आप 15,000 रुपए ले लें। जी हमने बड़ी दफा हमने इनको ये समझाया है कि देखें, अगर आप ये रेट 10 रुपए का रखेंगे ना तो लोग चारों ना चार बैटरी लगाएंगे, क्योंकि 10 रुपए में बेचने का तो मतलब ये है फ्री दे देना। इससे बेहतर है आदमी अपनी बैटरी लगा ले, और बैटरी लगा के शाम के टाइम पे, क्योंकि शाम का यूनिट तो 50 से भी ऊपर का होता है, तो 60-70 रुपए का पड़ता है टैक्सेस वगैरह मिला के। तो उस टाइम के यूनिट को, और अक्सर लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, उन्होंने बैटरीज लगाना शुरू कर दी है, और बैटरीज लगा के वो जितने यूनिट बैटरी में बचा सकते हैं वो बैटरी में बचा रहे हैं, और उनको शाम के टाइम पे डिस्चार्ज कर रहे हैं बैटरीज को। यानी रात में भी 12 बजे तक वो अपनी बैटरी पे ही जा रहे हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के नहीं यूज कर रहे हैं। सही है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए आगे जाके ये उससे भी बड़ा मसला हो जाएगा जिस मसले से ये आज भाग रहे हैं, क्योंकि आपका अच्छा कस्टमर जब निकलता जाएगा, जाहिर है वो देखिए एक दफा बैटरी लगाएगा, उसको फील होगा कि ये बैटरी से तो मेरा काम अच्छा हो रहा है, वो 2 बैटरी और लगा लेगा, उसी बैटरी की जो सेविंग होगी उससे अगले साल 2 बैटरी और लगा लेगा। जब वो 6 बैटरीज या 7 बैटरीज पे पहुंच जाएगा तो उस टाइम पे वो ऑलरेडी आपका को खुदाफिज कहने के स्टेज में आ गया होगा। अब जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो ये जो हमारे डिस्कोस के कस्टमर्स हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं वो तो फिर कम होते जाएंगे। तो ये एक बड़ा विकास, मैं कुछ वीडियोस देख रही थी कि वो चाइना से आ रही हैं ऐसी प्लेट्स जो कि बड़ी सॉफ्ट मटेरियल की हैं, वो आपको ऐसे कोई मुश्किल इंस्टॉल करना भी नहीं है, ऐसे चिपक जा रही हैं आराम से ना, हल्की हल्की पतली पतली। वो क्या है? जी ये बेसिकली जो है ना, ये होता है कि सिर्फ जो आप समझ ले, एक प्लेट होती है शीशे के ऊपर जो लगी हुई होती है, शीशे की फ्रेमिंग के साथ होती है। इसको आप एक तरह से इस तरह जूम कर लें जिस तरह हम खाने पीने में करते हैं ना। एक बर्तन होते हैं जो कि हमारे घर के रेगुलर यूज के होते हैं, शीशे के होते हैं, वो कहीं गिरेंगे तो टूट जाएंगे, और एक डिस्पोजेबल टाइप होते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं, थोड़े अच्छे क्वालिटी के भी हो सकते हैं। तो ये जो शीटें हैं ना, डिस्पोजेबल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये उन जगहों के लिए है जहाँ पे वो जो नॉर्मल फिक्स स्ट्रक्चर प्लेट लगाना मुश्किल है। जैसे अगर आपकी कोई छत ऐसी है जो टेढ़ी मेढ़ी है और उसके ऊपर स्ट्रक्चर लग ही नहीं सकता, तो ये सस्ता है, ये भी अच्छी ऑप्शन है, अपार्टमेंट में भी लगा सकते हैं, बालकनी में, क्योंकि जी ये सस्ता है, ये है पाकिस्तान में ये मिल रहा है, उतना ही इफेक्टिव है। ठीक है, ये चीज उसको क्या कहते हैं? नहीं, इफेक्टिवनेस इसकी कम होती है। जिस तरह देखिए डिस्पोजेबल बर्तन और रेगुलर ग्लास के बर्तन की बात करते हैं ना, तो उसमें वो मजा तो नहीं आता खाना खाने में जो डिस्पोजेबल। सोलर लाइट्स भी जो है ना वो भी बेकार है, शिफ्ट किया जा सकता है, बस ये फायदा है कि आप उसको जो है ना, मैंने सोलर लाइट्स लगाई ना गार्डन वार्डन में, कोई काम नहीं करती, एक दिन उसके बाद हल्की हल्की होती हफ्ते तक की तो उसकी लाइफ है। सोलर लाइट्स कितनी बुरी आ रही हैं, बहुत ही बुरी है। रिचार्जेबल लाइट्स सोलर से कोई नहीं काम उसमें असल में ये होता है कि पाकिस्तान में कुछ मेरा ख्याल है हमें यानी इस चीज की भी जरूरत है कि हमारे रेगुलेशंस बेहतर हों, कि हर बंदा हर चीज ना ला सके। मैं कहता हूँ कभी-कभी कि पाकिस्तान एक बिल्कुल आजाद मुल्क है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो थोड़ी सी रेगुलेशन की जरूरत नहीं। बकास ये मैं बाहर से लाई थी, 8 लाइटें लाई थी, आज ये हाल है कि कोई भी नहीं काम कर रही। शुरू में 1 महीने में फौत हो गई थी वो तो, बिल्कुल लाइटें मध्यम होते हुए खत्म, इतनी हैवी लाइट्स थी। लेकिन पुराने आपने पुराना पहले लगाया ना आपने सिस्टम, पुराने और नए सार्फिन का भी कुछ वो चल रहा है, ये भी कंफ्यूजन जरा दूर करें कि ये पुराने सार्फिन पर कोई रेट्स वगैरह या फिर कोई फिक्स प्राइस नहीं लगेगा, नए पे लगेगा, उनकी रेगुलेशंस क्या होंगी नए जो लगा रहे हैं? हमने अच्छे वक्तों में लगा लिया। ये करंट पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी आ रही है सिर्फ नए यानी नए मीटर के, जब आप ग्रीन मीटर के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो जो नई एप्लीकेशन है उसके साथ ये प्रोसेसिंग। तो जो पुराने वाले हैं उनका जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा तो हम भी फंस गए फिर, है ना, या नहीं? जिस टाइम पे आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा उस पे अभी इबाम है, और उस पे अभी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है कि रिन्यू किस तरह होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि वो जब बचने से बच के कोई नहीं जा पाएगा। और इसका मतलब ये है कि ऑफ ग्रिड जो है वो कुछ बेहतर है, फिर इसका मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो ऑफ ग्रिड की तरफ जाए। बिल्कुल, यानी आपको हर कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट देख के करना चाहिए, लेकिन ऑफ ग्रिड जो है वो उसमें कम उसमें आपकी जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी के साथ कम इंटरेक्शन है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना हेडेक भी कम रहता है। विकास, उसके इन्वर्टर बड़े महंगे हैं भाई, बैटरीज जो हैं उसके सारा आपको चेंज करानी पड़ती हैं चीजें, हाइब्रिड इन्वर्टर लो, बैटरियां लो। इस तरह सोचे ना कि उसको आप इस तरह सोचे कि ये आपका यूपीएस प्लस सोलर 2 चीजें एक साथ हैं, तो जब कोई चीज 2 चीजों का काम करती है तो थोड़ी सी उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है।
उसके हिसाब से। और बैटरीज क्योंकि अब इतनी अच्छी हो गई हैं कि आप ये 5 साल की तो वारंटीज होती है इन पे, 8-10 साल 12 साल की आराम से इनकी लाइफ होती है जो साइकिल्स ये वो जाहिर है बिल से कंपैरिजन करें तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट निकल आती है 1-2 साल में, वो ऐसा आपकी नहीं। निकल देखिए ना, आधा सिस्टम तो लगा लिया, थोड़ा सा और खर्चा कर लें आप, बिल्कुल ऐसे ही। और और अगर आपकी इंडिपेंडेंस देखिए ना, इंडिपेंडेंस की कोई कॉस्ट नहीं है। अभी आजकल जो हम देख रहे हैं लोड शेडिंग का जो पैटर्न है, उस लोड शेडिंग के पैटर्न में और आगे अभी ये खराब होना है अगले 3-4 महीने में, क्योंकि जंग तो इंशाल्लाह आई होप रुक जाएगी, लेकिन जंग रुकने के बाद भी इसके असरात रहेंगे। तो अगले इस साल तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोड शेडिंग काफी ज्यादा होगी। गैस हमारे पास नहीं आ सकती क्योंकि कतर गैस दे ही नहीं रहा, और गैस कतर के अलावा हम कहीं से लेते नहीं है। तो जब आपकी गैस बंद होगी बिल्कुल तो एनर्जी के जराए हमारे पास महदूद है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एनर्जी के जराए हमारे पास नहीं है, तो बिजली कैसे बनेगी, बिजली हमेशा शॉर्टेज रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और कुछ क्लैरिटी आई है अभी, लोग समझ गए होंगे कि जरा सा क्या मसला है।